जय भोले की बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का एक और नया चैप्टर जो कि है मैडम राइड्स द बस। ये चैप्टर आधारित है एक 8 साल की लड़की वल्ली की कहानी के ऊपर। उसकी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिखाई है कि उसे बस में ट्रैवल करना था, तो उसकी उसी जर्नी को हम यहाँ पर देखेंगे और उस जर्नी से उसने क्या क्या सीखा वो बातें हम यहाँ पर जानेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी लाइफ में भी ये स्टोरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इससे बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। यहाँ पर लिखा गया है, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इन टू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज ऑल्सो हर इंडक्शन इन टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। कि ये बड़ी एक सेंसिटिव स्टोरी है 8 साल की लड़की की पहली बस जर्नी के ऊपर, कि कैसे उसने पहली बार बस में ट्रैवल किया, अपने विलेज से बाहर गई, और ये उसका प्रवेश भी है एक रहस्य के बीच में, जो कि है अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जो रहस्य होता है उसमें उसकी प्रवेश भी है। अभी तक देखो बच्चों को क्या पता होता है कि जीवन है, आए हैं और एक दिन मर जाएंगे, पर इसके बीच में कितना गैप है। शी इज़ द गैप बिटवीन अवर नोइंग डेट देयर इज डेथ एंड अवर स्टैंडिंग ऑफ इट। तो मतलब अब वो समझेगी कि मृत्यु और जीवन के बीच में कितना गैप होता है, क्या होती है मृत्यु, उसका वो मतलब समझेगी यहाँ पर अपनी जर्नी से। तो बहुत प्यारा ये चैप्टर होने वाला है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं पहले लाइन से। तो देखिए सीन क्या है पहला। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली अमाई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर अ शॉर्ट। कि वहाँ पर एक विलेज में लड़की रहती थी जिसका पूरा नाम था वल्ली अमाई, लेकिन सब लोगों से प्यार से वल्ली वल्ली बुलाते थे। ठीक है। शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो वैसे तो 8 साल की थी, पर उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, उत्सुक रहती थी लड़की कि मैं ये भी पता कर लूँ, ऐसा है तो क्यों है, ये क्यों होता है, ये वाली चीज़ें थी उसमें। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका फेवरेट टाइम पास करने का तरीका क्या था कि वो अपने घर के गेट पर खड़ी हो जाती थी और फिर बाहर देखती रहती थी कि सड़क पर क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज ऑल अबाउट शी हैड टू डू। उसके साथ के कोई भी खेलने वाले उसके बच्चे संगी साथी थे नहीं उसकी स्ट्रीट पर, उसके जो संग रहते हो नेबर्स में, इसलिए उसके पास सिर्फ यही था करने को कि वो बाहर खड़े होकर देखती रहती थी। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए अपने घर से खड़े होकर देखना कि स्ट्रीट पर क्या हो रहा है उतना ही इंजॉयबल था कि किसी बच्चे के लिए कोई बहुत अच्छा गेम खेलना हो। एलेबोरेट गेम मतलब कोई बड़ा सा गेम खेले वो, तो जितना उसमें मज़ा आता है इतना ही वल्ली को सिर्फ स्ट्रीट पर देखने में मज़ा आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। सड़क पर देखने से उसको मतलब कई सारे प्रकार के एक्सपीरियंसेस मिलते थे कि कभी कभी किसी की लड़ाई हो गई तो कोई पार्टी कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, मतलब उसे तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो बेटा यहाँ पर दिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा है, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। कि जो सबसे उसे चीज़ आकर्षित करती थी स्ट्रीट पर, जो उसे फैसिनेट मतलब अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ, वो क्या था कि एक बस थी जो उसके विलेज और टाउन के बीच में ट्रेवल करती थी, तो उसको देखकर वो बड़ी खुश होती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। तो मतलब वो बस उसकी सड़क से हर 1 घंटे में गुजरती थी, एक बार तो जब कि वो आ रही होती थी वहाँ से पैसेंजर लेने, और एक बार वापस टाउन जाते वक्त। ठीक है। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। कि मतलब जब भी वो बस में अलग अलग पैसेंजर्स को भरा हुआ देखती थी ना, कि एक बार पैसेंजर खाली हुए फिर दोबारा भरे, तो जब वापस बस दोबारा उसके पास आती थी देखती थी, तो वल्ली को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत मज़ा आता था। देखो बच्चा है वो 8 साल का, तो उसे यार समझ नहीं है अभी, इसलिए वो तो बस को देखकर ही बड़ा खुश होती थी। अरे इसमें कैसे लोग आते हैं जाते हैं और पूरे लोग बदल जाते हैं, फिर दूसरी बार में दूसरे लोग आते हैं। तो मतलब एक आप बच्चे की इमेजिनेशन को फील करने की कोशिश करिए यहाँ पर। ओके। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टेनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर। तो भाई दिन पे दिन वो बस को देखती रहती थी और फिर कुछ समय बाद उसके दिमाग में एक भाई विश बन के ये चिपक गई। क्रेप्ट मतलब एंटर कर गई या घुस गई, कि अब तो उसे भी बस में ट्रेवल करना है, और वहाँ पर उसकी मतलब वो विश बड़ी होने लगी धीरे धीरे। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन डैट बस इवन इफ जस्ट वंस। मतलब वो सिर्फ एक बार ही सही लेकिन उस बस में राइड जरूर करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। तो उसकी विश बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई, एक वो ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई। इसका मतलब क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग तीव्र इच्छा हमारी, कि किसी चीज़ को खाने का मन करता है ना, कि रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है सर, तो वो हमारी ओवरवेलमिंग डिज़ायर है यार। ठीक है, तो ऐसा हो गया वल्ली के साथ बस की राइड को लेकर।
Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. तो वल्ली जो भी बस से लोग उतरते थे या बस में चढ़ते थे उनको देखती रहती थी. विस्टफुली मतलब लॉन्गिंगली देर तक घूरती रहती थी. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. उनके चेहरे उसको अपने सपनों में दिखाई देने लगे. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, वल्ली would be too jealous to listen. अगर भाई कोई उसका दोस्त वल्ली का स्कूल का जो भी अगर घूम के आता था बस में और बताने की कोशिश करता था कि मैंने तो ऐसा देखा, बस में ऐसे होता है वैसे होता है, तो वल्ली उससे बहुत जेलस होती थी और कहती थी, शाउट करती थी इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड, ऐसे कहती थी वो, प्राउड प्राउड, तो ये बहुत घमंड हो रहा है ना कि तू घूम के आया, ऐसा वो कहती थी. मतलब neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. मतलब ना तो वो वल्ली खुद कहने वाली और ना उसके दोस्त समझ पाते थे कि वो प्राउड प्राउड का मतलब क्या है. वो सिर्फ दोस्तों में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्लैंग एक्सप्रेशन था. स्लैंग एक्सप्रेशन मतलब कि अगर आप दोस्तों के संग बोलते हो ना, एक अपनी लैंग्वेज सी होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज जो आप अपनों के बीच में इस्तेमाल करते हो, वो ऑफ डिसअप्रूवल. डिसअप्रूवल मतलब कि आपको खुशी नहीं हुई हो थोड़ी सी, या ऐसे इग्नोर करते हुए. ठीक है. Over many days and months, Valli listened carefully to the conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. तो भाई दिन बीते, महीने बीती, वल्ली उन लोगों की बातें सुनने लगी जो बस से ट्रैवल करते ज़्यादातर. एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हेयर एंड देयर. और फिर उसने कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी इधर उधर लोगों से पूछे. डिस्क्रीट मतलब काफ़ी केयरफुल क्वेश्चन जो बस की राइड में काम आ सकें. द वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. तो इसी तरीके से भाई उसने बस जर्नी के बारे में डिटेल्स पिक करी कि कैसे बस आती है, क्या होता है. तो उसे क्या पता चला, द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. तो मतलब टाउन क्या था, उसके घर से 6 मील की दूरी पर था और जो फेयर था, भाड़ा था, वो था 30 पैसे का एक तरफ का, यहाँ से टाउन जाने का 30 पैसे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. ये कौन कहता है कि वो कुछ भी नहीं है. शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, कि एक वो आदमी को कहते हुए सुनती है कि भाई एक तरफ का भाड़ा है 30 पैसे, तो ये तो कुछ भी नहीं है. लेकिन बट टू वल्ली हु स्कैर्सली सॉ डेट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्च्यून. लेकिन भाई वल्ली जो इतना 30 पैसे का अमाउंट एक महीने से सीधे दूसरे महीने में देखे, कलेक्ट कर सके, तो उसके लिए तो ये खजाना सा हो गया था. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स. टाउन जाने में बस को 45 मिनट्स लगते थे. ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. अगर वो टाउन पहुंचकर अपनी ही सीट पर बैठी रहेगी और फिर 30 पैसे दोबारा देगी तो वो वापस बस से अपने घर लौट भी सकती है. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back by home about 2:45. इसका मतलब था कि अगर वो 1 बजे की बस पकड़ती है तो वो 1:45 बजे तक टाउन पहुंच जाएगी और फिर वहाँ पे 15 मिनट रुक के करीबन 2:45 बजे तक तो वो अपने घर आ ही जाएगी. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. तो फिर धीरे धीरे वो हिसाब लगाने लगी कि कितने पैसे मुझे ज़रूरत के हैं, जोड़ घटाने लगी सब कुछ और प्लानिंग करने लगी. ठीक है, अच्छे से बिल्कुल. तो मतलब यहाँ से यार क्या पता चलता है कि वल्ली भाई कितनी ज़्यादा बेटा एक तरीके से देखा जाए तो गुड प्लानर थी. कि उसने भाई पहले तो लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जैसे कोई जासूस करता है, तो वो सब उसने देखा इतने इतने पैसे चाहिए, फिर उसने भाई जोड़ा कि इतने पैसे मेरे लग जाएंगे. तो अच्छी कैलकुलेटर थी भी, वो गुड प्लानर थी. तो यहाँ से हमें ये बातें पता चलती हैं. अब वो प्लानिंग भी कर रही थी. चलो अब आते हैं बेटा सीन 2 में. तो अब क्या होता है, वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. तो एक भाई बसंत का दिन था, यानी कि अपना मार्च अप्रैल का मौसम होगा. दोपहर में जब बस उसके विलेज से जा रही होती है, हाईवे की तरफ मुड़ रही होती है, तो एक स्मॉल सी वॉइस सुनाई देती है बस कंडक्टर को. और वो क्या कह रही होती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. और फिर एक हाथ उठाती है वो कमांडिंगली, के मतलब अपनी अटेंशन को ड्रॉ करते हो. जैसे आपको कभी बस रुकनी हो तो क्या कहते हो, और रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ओ कंडक्टर साहब रुक जाना, ऐसा. तो वो भी ऐसे ही कुछ करती है अपनी कौन, वल्ली. द बस slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." तो फिर बस धीरे धीरे अपने ब्रेक मारती है और वो रुक जाती है. फिर कंडक्टर बस से अपना सर बाहर निकाल के देखता है ना, जैसे कंडक्टर की आदत होती है, सर बाहर निकाल लेगा, देखेगा कौन है. तो फिर कहता है जो भी है जल्दी से फटाफट आ जाओ बस में. तो वल्ली कहती है, "इट्स मी," शाउटेड वल्ली, "आई एम द वन हु हैज़ टू गो गेट ऑन."
तो वल्ली कहती है अरे भाई मैं हूँ, मैं आवाज़ लगा रही हूँ, मुझे जाना है बस से। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट से सो। तो फिर अब तक भाई बिल्कुल बस स्टॉप हो चुकी थी, तो फिर कंडक्टर कहता है तुम हो ये, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ 8 साल की लड़की थी। 8 साल के बच्चे कहाँ अकेले ट्रैवल करते हैं यार, इसलिए कंडक्टर ऐसी बात कहता है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। तो वो कहती है मुझे तो भाई सीधे सीधे बस टाउन जाना है, और वो बाहर खड़ी होती है बस के। एंड हेयर इज़ माई मनी शी शोड हिम सम कॉइन्स। और फिर वो कंडक्टर को अपनी मनी दिखाती कि देखो मेरे पास पैसे भी हैं। कंडक्टर कहता है ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। फिर वो कहता है कंडक्टर ठीक है तुम पहले बस पे अंदर तो आ जाओ। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है इसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहुत छोटी थी तो चढ़ जाए आराम से। तो फिर वल्ली कहती है नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ यू डोंट हैव टू हेल्प मी। कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से चढ़ जाऊंगी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इस सेक्शन से हमें क्या पता चलता है कि वो 8 साल की लड़की थी, उसकी अगर कोई हेल्प कर रहा है तो वो भी वो मना कर देती, यानी वो बहुत ही बेटा सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी एकदम। पैसे ऐसे भी खुद उसने प्लानिंग कर ली, सब ले आई, एक डिपेंडेंस, खुद पर डिपेंडेंट थी वो, और किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती थी कभी। ठीक है। नाउ द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। तो मतलब कंडक्टर ना थोड़े मजाकिया नेचर का था, जैसे कुछ लोग होते हैं ना हर समय मजाक करते हैं, बच्चे मिल जाए बड़े मिल जाए, तो उस नेचर का था अपना कंडक्टर। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम ही सेड। तो फिर वो उससे क्या कहता है वल्ली से, अरे कोई बात नहीं ठीक है मैडम जी, मेरे से गुस्सा मत हो। मतलब वो बच्ची से मैडम कहता है, एक तरीके से प्यार से कहो तो वो ऐसे उससे कहता है। हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। लो आपकी सीट वहाँ पर सीट राइट जाकर है, बिल्कुल सामने बैठ जाओ वहाँ पर। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम। तो वो बस में सभी लोगों से कंडक्टर कहता है चलिए सभी लोग रास्ता दीजिए, जगह छोड़िए, मैडम आ रही हैं। तो मतलब ऐसा वो बच्ची के संग एक्ट करता है ना कि बच्चों से लोग मजे लेते हैं, वही वाली चीज़ कंडक्टर यहाँ कर रहा होता है। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ अ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। ये भाई स्लैक टाइम था, देखा स्लैक टाइम मतलब अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, कि जिस समय वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं रहता है। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। फिर भाई जो सभी लोग थे बस में वो वल्ली की तरफ देख रहे होते हैं, और कंडक्टर के साथ वो भी हंस रहे होते हैं कि देखो कैसी मैडम सी बनी चली आ रही है। ठीक है। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। तो वल्ली बहुत शर्मा जाती है। अवॉइडिंग एवरी वन साइज शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। तो फिर वल्ली किसी से वहाँ पर आंखें नहीं मिलाती हैं, आंखें चुराते हुए वल्ली सीधे जाकर अपनी एक खाली सीट ढूंढती है और उस पर बैठ जाती है। तो मतलब भाई अब वल्ली की हो जाती है बस में एंट्री। तो देखो ये कुछ हमें बस का सीन दिखाया है, ये रहा अपना कंडक्टर, ये थोड़े अंकल अंकल, ठीक है, और यहाँ बीच में वल्ली। अब देखो फिर कहती हैं कंडक्टर वल्ली से कहता है मे बी स्टार्ट नाउ मैडम। तो वो पूछता है क्या अब हम चलें मैडम आगे। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, वो हंसते हुए पूछता है। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोड। तो फिर वो अपनी सीटी जो कंडक्टर है उसको 2 बार बजाता है और बस आगे बढ़ जाती है। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. तो मतलब एकदम वो नई बस थी, उसके बाहर एकदम चमकदार पेंट हो रहा था, ग्लीमिंग मतलब शाइन कर रहा था वो पेंट एकदम वाइट कलर का, और उस पर कुछ ग्रीन स्ट्रिप्स भी हो रही थी साइड पर। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। और भाई जो उसके ओवरहेड बार्स थे ना बस में, जो ऊपर बार्स लगे होते हैं सामान वामान रखने के, वो सब वो एकदम सिल्वर के बने हुए थे, मतलब सिल्वर से चमक रहे थे। ठीक है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंड शील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। और वल्ली के सामने जो सामने कांच होता है ना बस में, उसके ऊपर एक प्यारी सी सुंदर सी घड़ी लगी होती है। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। और जो सीट्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी और लग्जरियस थी, एकदम आरामदायक। वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। वल्ली ने डेवर करा एवरीथिंग को, यानी उसने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा अपनी आंखों से हर चीज़ को। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड डेट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। पर जब वल्ली ने खिड़की से बाहर देखना चाहा तो उसने क्या पाया कि उसका यह व्यू जो है वो कट हो रहा है, मतलब वो नहीं देख पा रही है कैनवास ब्लाइंड की वजह से। आपने बस की खिड़की देखी है, ऐसी होती है, उसमें नीचे थोड़े पार्ट में कांच लगा होता है जिसको हम हटा नहीं सकते हैं। वो क्या होता है, कैनवास ब्लाइंड होता है, जिसकी वजह से अगर कोई छोटी हाइट का है तो वो वहाँ से देख नहीं सकता है। तो इसलिए वल्ली को उसका थोड़ा अपना व्यू में दिक्कत आती है, इसलिए वो सो शी स्टूड अपॉन द सीट एंड पियर्ड हर ओवर द ब्लाइंड। इसलिए वो सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है और फिर ऊपर झांकने लगती है बाहर। बच्चे थे भाई, बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ही आपने भी किया होगा अपने बचपन में। ठीक है।
द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल, द रोड वॉज वेरी नैरो। तो भाई अब बस एक कैनाल के बगल से जा रही थी, ठीक है, और जो रोड थी वो काफ़ी सकरी थी। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज एंड ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। और फिर एक तरफ पर तो कैनाल था और दूसरी तरफ पर पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड थी, माउंटेन्स थे और अपना नीला नीला आसमान। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड द ग्रीन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड। यानी ये रही रोड, एक तरफ तो बेटा कैनाल हो गया, उसी के आसपास पेड़ पौधे हो गए, ग्रासलैंड हो गया, ये सब हो गया, और एक तरफ क्या था, एक भाई लंबा नाला सा था, डिच मतलब नाला, और एकड़ ऑफ एकड़ की ग्रीन लैंड थी। खेतों का वो दिखाया गया है तो वहाँ पर ग्रीन लैंड होती ही है, और एक नाला सा था। ग्रीन 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 एज फार एज आई कुड सी, तो मतलब वल्ली को सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है। सडन ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, तो जो भी उसने देखा वो उसे बहुत वंडरफुल लगता है, यानी बहुत अच्छा लगता है देखने में। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो फिर अचानक से उसे एक आवाज़ सुनती है जिससे वो स्टार्टल्ड हो जाती है। स्टार्टल्ड मतलब शॉक हो जाती है। वो क्या कहती है आवाज़, मतलब आवाज़ जो उसे सुनाई देती है वो क्या होता है कि लिसन चाइल्ड, सुनो बेटा, बैठ जाओ, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। अब यानी ये किसी बड़े आदमी ने उस बच्चे से बात कही है। देखते हैं वो बड़ा आदमी है कौन। तो सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन। तो बैठ तो वो जाती है, लेकिन वो बैठ के देखती है मेरे से ऐसा कहा किसने। तो वो एक बूढ़े से अंकल होते हैं जो कि यार सच में उसकी फिक्र करते हैं, इसलिए उन्होंने उससे कहा था कि बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि बस में अगर झटका का लगा तो गिर सकती है ना, वो इसलिए। बट शी वॉज एनॉयड, लेकिन उसको तो यार उनके वो कहने से दिक्कत होती है, क्योंकि उसका जो भाई वो मज़े से देख रही थी, अंकल के कहने पर उसे बैठना पड़ता है, ठीक है। सो फिर वो कहती है देयर इज़ नो बडी हेयर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड हॉटली, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। तो मतलब भाई वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, मैंने भी सबकी तरह 30 पैसे पे करे हैं। हाउटली मतलब कॉन्फिडेंटली या प्राउडली, ठीक है। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। तो कंडक्टर फिर अपना कॉन्वर्जेशन के बीच में दखल अंदाजी करता है। चिम्ड मतलब बीच में कॉन्वर्जेशन में घुस जाना, कोई दो लोगों की बात हो रही हो तो। ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, सर आपको नहीं पता ये तो बड़ी ग्रोन अप मैडम है भाई, बड़ी अच्छी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी अलोन। क्या आप सोच सकते हो कि कोई मामूली सी लड़की अपना फेयर, अपना भाड़ा देकर पूरी सिटी में ट्रेवल करेगी, वो भी अकेले? ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो बहुत ही कोई बड़ी मैडम है। Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that and you have not yet given me my ticket. तो वली एकदम गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखती है, कहती है मैं मैडम नहीं हूँ, और तुम्हें याद नहीं शायद कि अभी तक तुमने मुझे टिकट भी नहीं दिया है, तो मेरी टिकट दे दो। यानी भाई इससे क्या पता चलता है कि वली अकेले आई तो थी, पर वो खुद में बेटा पूरी थी एकदम अलर्ट, अटेंटिव थी। वो काफ़ी क्या थी, अलर्ट थी और अटेंटिव थी। यहाँ पर आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। तो फिर कंडक्टर भी कहता ओके ओके मैं याद रखूंगा, मतलब उसकी मिमिक्री सी करके कहता है। एवरी वन लाफ्ट एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर। तो फिर धीरे धीरे सब हंसते हैं, तो वल्ली भी उसमें हंसने लगती है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। तो फिर कंडक्टर उसकी टिकट पंच करता है और उसे दे देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। यार तुम बैठ जाओ आराम से सीट पर एकदम कंफर्टेबल होकर, अगर तुमने पैसे दिए तो फिर तुम्हें खड़े होने की क्या ज़रूरत है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। तो वो कहती है वल्ली मैं चाहती हूँ इसलिए भाई खड़ी होंगी, ठीक है, किसी के मन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। वल्ली कहती, वो कंडक्टर कहता है वल्ली से कि अगर तुम खड़ी होगी तो तुम गिर भी सकती हो और अपने आप को चोट पहुंचा लोगी। मान के चलो अगर बस ने बहुत शार्प टर्न का मोड़ी, मतलब बहुत ही तीव्र गति से बस मुड़ती है तो तुम गिर सकती हो, या बस की कहीं टक्कर एकदम आगे टकरा जाती है किसी से, तब भी तुम गिर सकती हो। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए बेटा हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ, ऐसा कंडक्टर उससे कहता है। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। तो फिर से वो कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ एक इरिटेट होकर। आई एम 8 years old, ठीक है, मैं भाई 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। तो फिर कंडक्टर कहता है अरे और क्या भाई, तुम तो 8 साल की हो ना, मैं ही तो पागल हूँ। मतलब कंडक्टर एक वही मजाक सा करता है उसके संग कि हाँ 8 साल के तो जैसे लोग बहुत बड़े हो जाते हैं,
ठीक है। तो पर बच्ची अपने आप में देखो कितनी अलर्ट थी, अटेंटिव थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी, सब थी वो। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। तो बस स्टॉप हो जाती है, कुछ नए पैसेंजर्स उसमें आते हैं और कंडक्टर उन पैसेंजर्स के साथ बिजी हो जाता है। एफ्रेड ऑफ हर लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन। तो ये डर से कि उसकी सीट चली ना जाए, कि जो और लोग आए हैं वो ना बढ़ जाएं, तो फिर वल्ली फाइनली बैठ ही जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर। एक बूढ़ी सी औरत उसके पास आती है और बैठ जाती है उसके बगल से। आर यू अलोन डियर, पूछती है उससे, क्या तुम अकेली हो यार इस बस में। शी आस्ट वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। तो वो औरत वल्ली से पूछती है जैसे ही बस स्टार्ट होती है। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्यूट Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. And she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any time. तो मतलब वल्ली तो भाई उस वुमेन को एकदम रिपल्सिव पाती है। रिपल्सिव मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करने के लिए पाती है, क्योंकि यार एक औरत है, वल्ली को वैसे ही पसंद नहीं था। वो उससे कोई पूछे तो वल्ली, वो उससे पूछती है तो वल्ली उससे बहुत ज़्यादा डिसलाइक सी शो करती है, क्या मेरे को तुमसे बात नहीं करनी, क्योंकि उसकी नाकों में, सॉरी नाक कह रहा हूँ मैं, उसके कानों में बड़े बड़े होल थे और उनमें एक बुरे से ईयरिंग्स लटक रहे थे और वो गुटखा भी चबा रही थी, जिसकी खुशबू अपनी जो वल्ली है उसको वहाँ तक आ रही थी। और उसको ये डर लग रहा था कहीं ये मेरे ऊपर उसकी बोलो विमल जुमा केसरी ना कर दे। ठीक है, मतलब वल्ली के ऊपर वो थूक ना दे, एक तरीके से मैं सीधे सीधे भाषा में कहूँ तो। ठीक है। मोमेंट अक हु कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन। तो फिर वल्ली कहती है यार ऐसे पर्सन के साथ कौन सोशलेबल होगा, कौन बात करेगा। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। वल्ली कहती है भाई मैं तो अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास मेरी टिकट भी है। कर्टली मतलब शोइंग डिस्प्लेजर, कि मतलब खुशी ना जताते हुए वल्ली ऐसा उससे कहती है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेट द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। तो कंडक्टर कहता है फिर हाँ वो अपने पैसों से टाउन जा रही हैं, उनके पास एक टिकट भी है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। तो फिर वल्ली उससे दोबारा कहती है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, और ये कहकर वल्ली भी हंस जाती है और कंडक्टर भी हंस जाता है, क्योंकि अब उन दोनों में एक अच्छी कन्वर्सेशन हो चुकी थी अभी तक। ठीक है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ट्रेवल, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। तो फिर ओल्ड वुमेन अपने वही बेकार फालतू की बातें करती हैं। ट्रेवल मतलब सिली नॉनसेंस, क्या यार सही है इतने छोटे बच्चे के लिए अकेले ट्रैवल करना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, वॉट इज़ द स्ट्रीट, वॉट इज़ द हाउस नंबर। तो वो कहती है क्या तुम जानती भी हो तुम्हें कहाँ जाना है टाउन में, स्ट्रीट क्या है, हाउ घर का नंबर पता है तुमको। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सैड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। तो मतलब वल्ली कहती है कि अब तुम्हें मेरे बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप भाई पहुंच जाऊंगी जहां पहुंचना है और तुम अपना से काम रखो। और फिर वल्ली ऐसा कहकर खिड़की की तरफ देखने लगती है और बाहर देखने लगती है कि क्या हो रहा है। तो मतलब वही कि वल्ली किसी के साथ भी डिस्कशन नहीं चाहती, वो सिर्फ बस की राइड एंजॉय करना चाहती थी, वो सिर्फ बाहर देखना चाहती थी या बस में बैठकर कैसा लगता है वो ये देखना चाहती थी। ठीक है। अब एंटर करते हैं हम थर्ड सीन में। हर फर्स्ट जर्नी वॉट केयरफुल पेन इज टेकिंग एलेबोरेट प्लेन्स शी हैड टू मेक फॉर इट, शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। तो मतलब उसकी जो पहली जर्नी थी बस की, कितनी केयरफुल तरीके से, कितनी मेहनत से, पेन इज टेकिंग मतलब मेहनत से, कितने बड़े बड़े प्लान्स बनाकर उसने वो जर्नी तैयार करी थी और आज वो कर रही है, कितनी किफ़ायत से। थ्रिफ्टली मतलब स्पेंड मनी केयरफुली, कितनी ध्यान से उसने पैसे बचा बचा कर खर्च करे थे। जो भी उसे एक आध सिक्का मिलता था उसे भी वो अपने पास रख लेते थे, और उसने जो भी उसकी इच्छा उठ रही थी मन में, पेपरमेंट्स खरीदने की, टॉयज़ खरीदने की, बैलून्स खरीदने की, उसको भी उन्होंने दबाए रखा वल्ली ने। और फाइनली उसने 60 पैसे सेव कर लिए, 30 पैसे जाने के लिए और 30 पैसे वापस आने के लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, and even though she had the money, कितनी मुश्किल से उसने उस दिन अपने आप को रोका होगा जिस दिन वो गांव के मेले में गई थी, जब उसको बहुत इच्छा थी कि वो भी वो गोल गोल वाला झूला नहीं होता है उसको झूले, पर उसने पैसे बचाने थे इसलिए उसने वो भी नहीं झूला। तो मतलब इससे हमें क्या पता चलता है यार कि वल्ली कितनी सेक्रीफाइसिंग थी। एक बच्चा होकर वो इतनी सब बातों पर ध्यान दे सकती है कि उसे पैसे बचाने हैं, तो उसने और भी फालतू चीज़ों पर खर्चा नहीं करा। तो इससे पता चलता है कि वल्ली बहुत सेक्रीफाइसिंग थी। ठीक है।
After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब जब उसने पैसे बचा लिए, अभी तो एक दिक्कत खत्म हुई कि पैसे बचाने की, अब दूसरी बात ये थी कि अब अपनी मम्मी को बिना पता चले वो कैसे घर से बाहर निकले. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Wally always used these hours for her excursions. तो मतलब लेकिन उसको इस दिक्कत को तो वल्ली ने आराम से हल कर दिया, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, क्योंकि हर दिन उसकी मम्मी लंच के बाद 1 बजे से 4 बजे तक सोती थी या ऐसे ही कुछ घंटों में. तो फिर उन घंटों को वल्ली इस्तेमाल करा करती थी अपनी सैर के लिए, या उसी समय वो घर के बाहर खड़ी हो जाती थी और देखने लगती थी. एज शी स्टूड लुकिंग अवे द डोर ऑफ हर हाउस, मतलब घर के बाहर देखने लगती थी उसी टाइम में. ठीक है. समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन टू हर विलेज. ठीक है, कभी कभार वो अब अपने विलेज में भी सैर के लिए निकल जाती थी. टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज. और आज यही सेम जो वही घंटे होते थे वो आज यूज़ आ रहे हैं कि विलेज के बाहर सैर कर रही है वो. ठीक है. द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टिनी हेमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप. तो मतलब पहले तो बस गुजरती है एक ऐसी जगह से जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं. देन उसके बाद वो गुजरती है एक टिनी हेमलेट से. टिनी हेमलेट यानी कि एक छोटा सा गांव जहाँ पे 2-4 से दुकानों का समूह दिख रहा हो, और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, मतलब जैसे होता है ना हाईवे पे 2-4 से दुकानें एक संग में होती है, वैसी कुछ जगह से वो गुजरती है. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or pedestrian crossing the road. तो मतलब कभी कभी वल्ली को क्या लगता था कि बस आगे जा रही है तो जो सामने से व्हीकल आ रहा है ना, बस उसको खा ले रही है. जैसे बस की, यार देखो बस एक तो बड़ी भी बहुत होती है और रफ्तार भी तेज़ है, तो जो सामने से व्हीकल आता है वो छोटा सा लगता है, वो बगल से जब निकलता है ना तो ऐसा लगता है कि बस ने उसको खा लिया. ये एक बच्चे की इमेजिनेशन है. ठीक है. और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जो सड़क पर लोग क्रॉस कर रहे हैं बस उन्हें भी खा जाती है. बट लो somehow it passed and smoothly leaving all obstacles safely behind. पर देखो, लो मतलब एक तरीके का एक्सप्रेशन शो करने के लिए है कि देखो ना कितनी आराम से बस ने सारे ही ऑब्स्टिकल्स थे उनको क्रॉस कर दिया, जितनी भी दिक्कतें थी उनको ख़त्म कर दिया, आगे बढ़ाई. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. तो जैसे जब आप गाड़ी से चलते होंगे तो आपको क्या लगता होगा, मान के चलो यहाँ पर आपका पेड़ है, यहाँ पर आपकी गाड़ी आ रही है, तो अभी आपको जब आगे जाओगे तो क्या लगेगा कि ट्री आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है. लेकिन जब आप बिल्कुल आपकी बस जो है वो ट्री के पास आ जाएगी तो फिर आपको क्या लगेगा कि पेड़ यहाँ पर रुक गया है. और फिर जब आपका ट्री यहाँ पर होगा और आपकी बस ऐसे जा रही होगी तो आपको क्या लगेगा कि ट्री मेरा पीछे की तरफ जा रहा है. आप कभी भी गाड़ी में बैठो तो ये चीज़ नोट करना कि पहले आपसे जब कोई सब्जेक्ट दूर होगा ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या लगेगा कि वो आपकी तरफ आ रहा है जब आप उसकी तरफ जाओगे तो. एंड देन जब आप उसके पास पहुँच जाओगे तो ऐसा लगेगा वो हमारे संग वहीं रुक गया है. और फिर जब आप उससे आगे बढ़ जाओगे तो वो आपको पीछे जाता हुआ देखेगा. तो वही वल्ली यहाँ पर कह रही है कि पेड़ उसे ऐसे दिखते थे. Suddenly, Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. तो फिर एकदम वल्ली ताली बजाती है और एकदम जॉय से, खुशी से ताली बजाती है. ग्ली मतलब जॉय, क्योंकि उसने क्या देखा, एक यंग काव को देखा. ऐसी काव देखी उसने जिसकी बेटा पूंछ हवा में लहर रही थी और वो एकदम तेज़ तेज़ दौड़ रही थी सड़क पर एकदम बस के सामने. द बस स्लोड टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. तो बस एकदम पहले तो स्लो हो जाती है और फिर वो हॉर्न भी बहुत लाउड बजाती है बस बार बार. बट द मोर ही हॉन्ग्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, एंड देन द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस. लेकिन जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाते उतना क्या होता है, जानवर को डर लगता है. देखो आपको क्या लगता है, डॉगीज़ होते हैं, आप अगर उनके पास जाते हो तो आपको डॉगी से ज़्यादा डर लग रहा होता है या डॉगीज़ को आपसे? तो बेटा इसका जवाब होता है डॉगीज़ को आपसे ज़्यादा डर लग रहा होता है. तो फिर इसलिए वो काव और डर जाती है तो वो और तेज़ तेज़ भागने लगती है. गैलोप्ड मतलब और सरपट दौड़ने लगती है, वो भी सीधे बस के सामने ही. तो ये देखकर बच्चे को बड़ा मज़ा आता है. तो वही वल्ली यहाँ पर अपना आनंद ले रही होती है. ठीक है. Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. तो मतलब इस बात पर वो बहुत हंसती है, ये जाने उसके लिए कितना फ़नी होता है. Hey lady, have not you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. तो कंडक्टर उसे कहता है, क्या तुम आज को ज़्यादा ही नहीं हंस ली, थोड़ा कल के लिए भी बचा लो मैडम. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग. तो फिर कुछ देर बाद जो काव है वो बस के सामने से हट जाती है, चली जाती है और फिर बस एक रेल रोड क्रॉसिंग पर आके रुकती है. A speck of train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. तो वो देखती है कि भाई कई सारे पार्ट्स ट्रेन के आ रहे हैं वहाँ से. ठीक है, एक तरीके का जुत्था सा आ रहा है रेलगाड़ी का पूरा,
और वो एकदम जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं उतनी वो बड़ी लग रही है। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस। और फिर जब वो क्रॉसिंग गेट से, जो रेलवे क्रॉसिंग होती है ना, वहाँ से जब वो गुजरते हैं, ट्रेन गुजरती है, तो इतनी तेज़ वो आवाज़ क्रिएट करती है कि बस तो पूरी कांप जाती है। जैसे जब भी आप किसी रेलवे क्रॉसिंग, जैसे फाटक कहते हैं, उससे गुजरते हो, तो जब भी ट्रेन आने वाली होती है तो फाटक बंद कर देते हैं, फिर वहाँ पे लोग इंतजार कर रहे होते हैं, और जैसे ही ट्रेन आती है तो कितनी तेज़ आवाज़ आती है वहाँ पर, वही हमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर। तो फिर वहाँ से होकर वो एक गुजरती है एक बिजी सी स्ट्रीट पे से, यानी भरे बाजार में से होकर वो गुजरती है एक मेले में। ठीक है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड मर्चेंडाइज सच ब्रिक आउट क्लाउड्स। तो मतलब फिर वहाँ पर जब आप बस आके रुकती है तो वहाँ पर क्या था कि बड़ी सारी दुकानें थीं, डिस्प्ले एकदम ग्लिटरिंग, एकदम चमक रहे थे, उन पर रखे हुए कपड़े और कई सारे खरीदने की चीज़ें भी थीं, और कई सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा भी थे। तो यहाँ पर आके बस अपनी रुकती है। तो मतलब पहले वो किससे निकली, रेलवे क्रॉसिंग से निकली, वहाँ पर वो आई एक शॉपिंग स्ट्रीट पर, फिर शॉपिंग स्ट्रीट से वो एक थॉरोफेयर में आ जाती है, मतलब बड़े से बाजार में आ जाती है। ठीक है। स्ट्रक डम्ब विद वंडर वल्ली गेव्ड एट एवरीथिंग। तो एकदम भाई वो तो चौकन्नी ही, वो तो एकदम क्या कहते हैं, वंडर मतलब उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, वो तो इतना सब कुछ देखती है, और फिर वो एकदम केप्ड, मतलब उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है देखकर। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। तो फिर वल्ली को छोड़ के बस में से सारे लोग वहाँ पर उतर जाते हैं, क्योंकि राइड यहीं तक की थी। हे लेडी सेड द कंडक्टर आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ। तो फिर कंडक्टर उससे कहता है क्या तुम्हें नहीं उतरना अब, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू। तो इतना ही दूर तुम्हारे 30 पैसा तुम्हें ला सकते थे, मतलब 30 पैसे तो तुम इतनी ही दूर आ सकती थी। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। तो फिर वल्ली कहती है नहीं, मैं इसी बस से वापस भी जाऊंगी, ये लो तुम्हारे और 30 पैसे, और मेरे को एक टिकट दे दो घर तक की। वाई इज समथिंग द मैटर। तो कंडक्टर कहता है क्यों, क्या कोई बात है। नो, नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो मतलब वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं तो बस एक ऐसे ही बस की राइड लेना चाहती थी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर। तो कंडक्टर कहता है यार तुम अगर यहीं आई हो तो थोड़ा बाहर निकल के देख लो, आसपास के नज़ारे देख लो। तो वल्ली कहती है ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई हैड बी मच टू अफ्रेड। मैं अकेले देखूँ, यार मुझे थोड़ा तो इतना तो डरना चाहिए ना। तो फिर ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। तो फिर एकदम जो कंडक्टर ने उसकी बात सुनी ना लड़की की, लड़की कहती है यार अब तुम कह रहे हो मैं यहाँ पर आके बाहर जाऊँ, इतना तो मुझे डरना ही चाहिए कि मैं अकेली जगह पर ऐसे ना जाऊँ, ऐसी मुझे अकेले बाहर नहीं घूमने जाना चाहिए। तो फिर कंडक्टर बड़े ही इससे मनोरंजित होता है, एकदम वो चौंक जाता है और क्या कहता है कि मैडम तुम्हें पहले नहीं डर लगा जो तुम अकेले अपने घर से यहाँ तक आ गई, हाँ अब तुम कह रही हो मुझे डर लग रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये बच्चे की एक बातें हैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट डैट, शी आंसर्ड। नहीं ऐसा तो कोई, उसके बारे में तो कोई डरने की बात थी नहीं, क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी थी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर हैव एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो फिर वो कहता है कंडक्टर अरे तो फिर चलो बाहर तक उस स्टॉल तक चली जाओ और कुछ पी लो वहाँ पर जाके। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, तुम्हें किसी बात की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, वल्ली कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो वो कहता है कंडक्टर अरे तो मैं तुम्हारे लिए जाके ले आऊँ बाहर से। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट इज़ ऑल। तो कंडक्टर कहता है, वो वल्ली कहती है कि मेरे पास ज़्यादा इतने पैसे नहीं हैं, बस मेरी टिकट दे दो मुझे, यही बहुत होगा तुम्हारे लिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कंडक्टर कहता है अरे चलो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, इसका तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। तो वल्ली कहती है नो नो, शी सैड फर्मली, प्लीज़ नो। वो मना कर देती है साफ। तो यार देखो, एक बच्चे से अगर आप कभी किसी उसकी पसंद वाली चीज़ के बारे में पूछो, टॉफ़ी चॉकलेट या कोई कोल्ड ड्रिंक के बारे में, तो वो कभी मना कर सकता है क्या? नहीं ना। और वो भी तुम फ्री में पिला रहे हो तो बिल्कुल नहीं। पर यहाँ पर वल्ली ने उसके लिए मना कर दिया, यानी ये चीज़ क्या शो करती है कि ये सेल्फ रेस्पेक्ट, कितनी वल्ली एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाली वूमेन थी, सेल्फ रेलियंट लड़की थी वो। गुड मैनर्स थे उसके कि कभी भी भाई किसी स्ट्रेंजर का मत लो, बाकी कोई ऐसे नहीं लेना चाहिए अपने पैसे के बिना। और बाकी दूसरी चीज़ कि वल्ली ने खुद भी नहीं खरीदा, कि वो जानती थी मेरे पास पैसे इतने ही हैं, तो उसने अपनी मनी को भी एकदम दिमाग से, एकदम इंटेलिजेंट वे में यूज़ करा कि भाई 30 पैसे आने के लिए, 30 पैसे जाने के लिए। ठीक है। नाउ द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज द टाइम फॉर द बस टू बिगेन द रिटर्न जर्नी। तो फिर कंडक्टर ने कंधे झुकाए, चलो जैसी भाई तुम्हारी मर्जी, ऐसा कुछ दिखाने के लिए कंडक्टर ने एक्शन किया होगा। और फिर लोग वेट करते हैं जब तक कि बस रिटर्न जर्नी के लिए तैयार नहीं हो जाती है। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर। दोबारा से बस में ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ ही पैसेंजर थे वल्ली के अलावा।
वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? कंडक्टर कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ढूंढ नहीं रही होंगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गिव द गर्ल हर टिकट। तो फिर जब कंडक्टर उसे दोबारा टिकट देता है तब कंडक्टर उससे ऐसी बात पूछता है। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। वो कहती है नहीं, कोई नहीं मेरे लिए देख रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस दोबारा चलती है और फिर वही सारे नज़ारे दोबारा से पढ़ते हैं। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। तो वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं होती है दोबारा लौटते समय, ठीक है, और फिर वो हर नज़ारे को उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ दोबारा देखती है जैसा उसने पहली बार देखा था। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. तो मतलब फिर अचानक से वो एक यंग काऊ को देखती है जो कि रोड किनारे मरी पड़ी थी और एकदम ऐसा लग रहा था कि किसी व्हीकल ने उसे टक्कर मार दी हो। तो मतलब यार, जो अभी काऊ चल रही थी ना तेज तेज बस के बगल से, वो ही अब यहाँ पर उसे मरी हुई दिखती है। कहाँ? रोड पर पड़ी हुई, किसी व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी थी। ठीक है। इज़ नॉट डेट द सेम काउ डेट रैन इन द फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन? तो वल्ली कहती है कि ये वही काउ नहीं है जो अपन जब आ रहे थे तो रास्ते में पड़ी थी? वो पूछती है कंडक्टर से। द कंडक्टर नॉडेड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस. वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो एंड हैड नाउ सडनली लॉस इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल. तो मतलब कंडक्टर सर हिलाता है, कहता है हाँ ये वही है। और फिर यार वो एकदम दुखी हो जाती है एकदम काऊ को मरा हुआ देखकर। वो सोचती है कि कितनी अभी कुछ देर पहले कितनी प्यारी थी, एकदम अपने पूरे जोश के साथ दौड़ रही थी, और अब देखो इसने सारी अपनी चमक ही खो दी। कितनी डरावनी लग रही है ये, ठीक है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर. मतलब उसने भाई कितनी डरावनी लग रही है, वहाँ पर वो पड़ी हुई है, अब उसके लेग्स एकदम स्प्रेड ईगल्ड मतलब फैले हुए हैं, बुरी तरह एकदम पड़ी हुई है वहाँ पर, और उसकी आंखों अभी भी एक तरफ ही देख रही हैं, मतलब आंखें अभी एकदम खुली हुई हैं और देख रही हैं कहीं, ठीक है। और उसके चारों तरफ ब्लड फैल चुका है, मतलब पूरे ब्लड ही ब्लड हो रहा है। तो एक सीन दिखा रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया होता है, काऊ गिर गई होती है वहाँ, मर गई होती है, और वो चीज़ वहाँ पर हमें दिखाई जाती है। तो वल्ली को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यार वो बच्चे थे, वो बच्चे इन सब बातों से जल्दी बुरा मतलब फील करने शुरू कर देते हैं। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, शी नो लॉन्गर वांटेड टू लॉक आउट ऑफ द विंडो. तो भाई बस आगे बढ़ती है, और जो मरी हुई काऊ की जो शक्ल थी वो बार बार वल्ली के सामने आ जाती है और उसे डराती है, उससे वो डर जाती है, और उसका सारा जो उत्साह था वो सब खत्म हो जाता है। डैम्पनिंग मतलब बिल्कुल एकदम कम पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। शी sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. वो एकदम फिर अपनी सीट से चिपक कर बैठ जाती है जब तक उसकी बस गाँव नहीं पहुंचती है दोबारा। बस कब पहुंचती है गाँव? 3:40 पे। शी स्टूड अप. अब देखो भाई, थोड़ा पहुंचने में यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाया है राइटर ने, क्योंकि अगर 1 बजे बस निकली थी तो 2:45 उसे घर पे पहुंचना चाहिए था, पर 3:40 पे पहुंची है। तो कोई बात नहीं, क्या पता रास्ते में जो उन्होंने कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पर शो नहीं किए या कुछ और बात हो, ठीक है। अब फिर वहाँ पर वो उतरती है बस से, जब उसकी बस घर पे पहुँचती है स्ट्रेचिंग करती है, एक अंग्रेजी लेती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन. तो फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ती है वापस, तो कहती है, वेल सर मैं तुम्हें दोबारा देखने की इच्छा करूँगी. तो कंडक्टर कहता है, ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम ऑन एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. तो कंडक्टर कहता है, ठीक है मैडम, स्माइल करते हुए से आंसर देता है, और कहता है, जब भी तुम्हें बस में राइड करने का मन करे तो आ जाना, हमेशा इंजॉय करेंगे अपन, और अपना किराया लाना कभी मत भूलना, ठीक है। तो फिर ये कहकर वल्ली बस से उतर जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि शी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम. और फिर वहाँ से एकदम बस से वो कूद के सीधे दौड़ पड़ती है अपने घर की तरफ. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of the Wally's aunts, the one from South Street. तो फिर जब वो घर में पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसकी जो माँ थी वो जग चुकी होती हैं, और वो बात कर रही होती हैं उसकी एक आंटी से जो कि साउथ स्ट्रीट से आई थी. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स. ये वाली आंटी तो सच में बहुत ज़्यादा बात करती थी, ठीक है. नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्ट टॉकिंग. मतलब अगर एक बार उन आंटियों ने अपना मुंह खोल दिया ना तो फिर तो वो आंटी बंद ही नहीं करती थी बात करना. तो मतलब वल्ली का ऐसा सोचना था उन आंटी के बारे में जब वो घर में घुसती है और देखती है उनको, तो ठीक है. अब भाई यहाँ पर आप मुझे बताओ कि चैटर बॉक्स इससे पहले आपने किस चैप्टर में पढ़ा है? फटाफट से उस चैप्टर का नाम कमेंट्स में लिखना, ठीक है. एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन. तो फिर जैसे ही वो वल्ली घुसती है तो उसकी आंट उससे कहती है, कहाँ थी तुम? शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. तो मतलब वो बड़े कैजुअली कहती है उसकी आंट कि उसे उम्मीद थी कि ये कोई जवाब नहीं देगी वल्ली, ठीक है.
सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। कि वल्ली भी सिर्फ हंस देती है और उसकी मदर और जो आंट थी वो अपनी बातें दोबारा से कंटिन्यू कर देती हैं। यस यू आर राइट हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन अवर मिडिस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। फिर उसकी माँ और आंटी के बीच कुछ बातें चल रही होती हैं। उसकी माँ कहती हैं हाँ तुम सही हो कि कितनी सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे मिडिस्ट, मिडिस्ट यानी मिडिल ऑफ, हमारे सराउंडिंग्स में होती रहती हैं और हमारे बीच में आसपास लोगों में इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कैसे हम हर चीज़ के बारे में पता रखेंगे। एंड इवन व्हेन वी नो वी एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड कंप्लीटली, कैन वी। तो फिर उसकी माँ कहती हैं अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता भी होगा तो भी हम फिर क्या कर लेंगे, हम कभी कभार उसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं या कुछ कर सकते हैं हम। तो वही क्वेश्चन सा भी पूछती है उसकी मम्मी उसकी आंट से, ठीक है। तो ओ यस ब्रेथड वल्ली, तो वल्ली कहती है चलो कोई बात नहीं, ये लोग अपनी बातों में दोबारा लग गई, अब मैं आराम से अंदर अपना सामान आमान रख दूँ, सब कर दूँ सेट। वॉट आस्क्ड हर मदर वॉट इज डेट यू से, मतलब अब वल्ली ने क्या कहा, ओ यस। अब ये वल्ली ने जो ओ एस कहा ना, ये बातों पर तो लग गई, लेकिन वल्ली ने इनकी कॉन्वर्सेशन जो सुनकर भी ओ एस यहाँ कहा, ओ एस यहाँ पर कहा है। तो वॉट आस्क्ड हर मदर व्हाट डिड यू से, तो उसकी माँ वल्ली से पूछती है क्या क्या कहा तुमने अभी, ओ यस। तो ओह सेड वल्ली, वल्ली कहती है हाँ आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो मैं वल्ली कहती है भाई ऐसी बाइकें बंद होनी चाहिए, नहीं बाइकें ना बंद हो तो ऐसे साइलेंसर तो हो ही जाए। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, कि मैं तो बस हाँ में हाँ मिला रही थी, जो आपने कहा ना अभी सेंटेंस कि हमारी जानने के बिना भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं तो बस हाँ मिला रही थी और कुछ नहीं है। तो मतलब वल्ली ने वैसे पूरा समझ के कहा होता है। देखो यहाँ पे आपको समझने की थोड़ी ज़रूरत है क्या, कि वल्ली ने देखा उसकी काऊ अभी जो जहाँ पे रोड पे उसने देखी थी वो एकदम खुशी खुशी से जा रही थी, लेकिन वो जब वो लौट कर आती है तो वल्ली क्या देखती है कि वो काऊ मर चुकी होती है। मतलब वल्ली के जाने बिना ही बेटा दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। किसी इंसान का बेटा कोई किडनैप हो रहा है, तो कोई मर रहा है, तो कोई पैदा हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब बहुत कुछ होता रहता है। अब हम ज़रूरी तो नहीं है ना हर चीज़ के बारे में जान सकें या वहाँ पर उसके लिए कुछ कर सकें, और अगर हमें पता भी होगा तो भी क्या कर लेंगे हम। कई बार हम चीज़ें समझ नहीं पाते हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं। बच्चा है अभी वल्ली, उसे समझ नहीं आई ये बात के, एकदम अभी हंसती खेलती जा रही तो अभी मर गई, तो वो हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ मम्मी आप सही कह रही हो कि हमारे आसपास इतना कुछ होता रहता है, हमें सच में हर चीज़ के बारे में नहीं पता हो सकता, ठीक है। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी pokes her nose into our conversation just as though she were a grown lady। तो फिर उसकी आंटी कहती हैं अरे ये तो लड़कियों की एकदम बातें सी हैं, तुम क्या ज़्यादा ध्यान दे रही हो। उसकी मम्मी से ऐसा कहती हैं, और लेकिन देखो ना कैसे उसने हमारी कन्वर्सेशन में बीच में बोला जैसे वो कोई बहुत बड़ी लेडी हो हमारी तरह। तो ऐसा उसकी आंटी उसकी मम्मी से कहती हैं। Valli smiled to herself. She did not want them to understand her smile, but then there was not much chance of that. Was there? तो वल्ली फिर खुद पर एकदम स्माइल करती है खुद से ही, और वो मतलब कहती है कि यार मैं खुद नहीं चाहती हूँ ये लोग मेरी स्माइल को समझें। वो नहीं चाहती थी कि वो समझें कि वो भी क्या देख कर आई, एक काऊ जिंदा थी और हाल वो मर गई। पर क्या कोई ऐसा चांस था उसकी स्माइल को देख के कोई समझ सकता था कि वो कुछ ऐसा देख कर आई है? तुम बताओ। ऐसा क्वेश्चन के साथ ये स्टोरी एंड होती है। अब देखो भाई ये स्टोरी बेटा बहुत बढ़िया थी। इससे पहले हमें सीखें क्या मिलती है, पहली सीखिए कि कभी भी हमारे पास जो नॉलेज है हमें उससे सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। देखो वैसे आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहो, पर ज्ञान ऐसी चीज़ है जो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। इसलिए हमेशा जहाँ से ज्ञान मिल रहा हो वहाँ से बटोरो। जैसे वल्ली क्या करती थी भाई, देखती रहती थी बस को, स्ट्रीट पर खड़े होकर अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस को नोट करती थी, जिससे उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। तो देखने रहे वो कितनी कॉन्फिडेंट हो गई थी, वो सब कुछ दुनियादारी सीख गई थी बेटा वो सब देखते देखते ही। तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ बेटा कि अगर लाइफ है तो डेथ भी है, अगर जीवन है तो मृत्यु भी है, और हमारे जानने के बिना ही दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है बेटा। हर चीज़ हमें नहीं पता हो सकती कि कब क्या हो रहा है, इसलिए हम हर चीज़ के खिलाफ एक्शन भी नहीं ले सकते। पर कोई बात नहीं, हमें बस समझना चाहिए, हर चीज़ से सीख लेनी चाहिए, ठीक है। तीसरी सीख बेटा यहाँ से आपको मिलती है कि लाइफ और डेथ के बीच में कितना गैप है। वल्ली ने यहाँ पर जाना कि अभी जो 2 मिनट पहले काऊ
हंसती खेलती दौड़ती हुई जा रही थी, वो आज मरी पड़ी है। यानी बेटा कि अगले पल की पता नहीं है, अगले पल में क्या हो जाए कुछ नहीं पता है, इसलिए आज में जियो, हैप्पी तरीके से जियो। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन ना लो, अभी में जियो, ठीक है। तो वल्ली ने यहाँ पर जाना कि भाई अगर लाइफ हमारी बहुत हैप्पी चीज़ है, बहुत खुशियाँ देती हैं, जॉयफुल है, तो वहीं पर डेथ काफ़ी सैडनेस है, हॉरेबल है, जो हमें डराती है। पर है तो दोनों ही, और बेटा होनी भी निश्चित है, तो इसलिए हमें दोनों का सामना करना चाहिए। आप लोगों को क्या समझ आया इस स्टोरी से, आप भी मुझे कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को। थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोले की।